वेलकम टू कैंपिंग। अब तक हमने 50 क्वेश्चन कर रखे हैं, आओ करते हैं स्टार्ट 51 से 51 से। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ने का कष्ट करते हैं। पहले एक बार क्या लिखा है इधर, बोला है एक अननोन अमीनो एसिड है, पता नहीं कौन सा अमीनो एसिड है, इन्हीं को पता नहीं तो हमें कैसे लगेगा पता। ठीक है, सल्फ़र जो है वो 0.032% है, उसमें सल्फ़र की मात्रा है वो 0.032% है। और क्या बोला, ईच मॉलिक्यूल हैज़ 1 सल्फ़र। ठीक है, बोला है कि वो एक मॉलिक्यूल जो है अमीनो एसिड का, उसमें एक सल्फ़र है। ठीक है, तो पूछा क्या आपसे कि 1 ग्राम अमीनो एसिड में कितने मॉलिक्यूल होंगे। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अगर मुझे कोई क्वेश्चन देता, ये पूछता कि भैया ये वेट है, बताओ कितना होगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, तो हम कैसे निकालते थे उस टाइम पे, फिर हम सॉल्व कैसे करते थे। बेसिकली हम निकालते थे क्या, हम निकालते थे नंबर ऑफ, हमें अगर मिल रहा है कहीं से वेट, जैसे मान लो वेट आपको कितना दिया है, यहाँ पे 1 ग्राम दिया है, तो कैसे निकालते थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपन, आपको याद होगा, वेट बाय मोलर मास n/n है, बस इतना करके काम हो चुका है ना। तो n कैसे निकालोगे आप, इट इज़ वेट बाय मोलर मास इनटू में n है, बिकॉज हमें यहाँ बोला है कि 1 ग्राम में कितना अमीनो एसिड होगा। बट पंगे वाली बात ये है कि वेट दे रखा है आपको, मोलर मास नहीं दिया है, तो वो चाह रहा है कि आप बैठ के मोलर मास निकालो। ठीक है, मोलर मास निकालने के लिए आपको हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है, हिंट ये दिया है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा कुछ अजीब सा आलू की तरह है, ऐसा कुछ है आलू की तरह। बोला ये है कि इसमें जो सल्फ़र है वो एक सल्फ़र इसमें है, एक सल्फ़र, और इसकी मात्रा कितनी है, 0.032% है। ठीक है, और जल्दी सप्लाई करते हैं फॉर्मूला, परसेंटेज एस दे रखा है कितना आपको, इट इज़ 0.032% दे रखा है। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला, मोलर मास निकालेंगे अपन, बिकॉज इसी के फॉर्मूले मोलर मास आता है। परसेंटेज एस इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फ़र डिवाइड बाई मोलर मास इनटू में 100 कर दो। बताओ कितना दे रखा है परसेंटेज आपका यहाँ पे, इट इज़ 0.032। वेट ऑफ सल्फ़र कितना लेंगे आप, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक सल्फ़र है उस एटम में, तो सिंपल सी बात है, एक मान लेंगे अपन, तो एक का होता है 32 × 1 कर देंगे, डिवाइड बाई मोलर मास, वो कितना है वो तो निकालना है, वही तो निकालना है भैया, वही तो निकालना है। जल्दी से कर दो सॉल्व। ये लोग आप यहाँ पे 32 × 10⁻³ आएगा डेसिमल शिफ्टिंग के बाद। ठीक है, डेसिमल शिफ्टिंग का कितना आएगा, जैसे कैसे किया मैंने, 1 2 3 डेसिमल शिफ्टिंग करा दी यहाँ पे, और ये हो गया 32 × 100 डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, अल्टीमेटली देखोगे आप यहाँ पे तो 32 से 32 खफा हो गया, सफ़ा हो गया। ठीक है, तो मोलर मास कितना आएगा सॉल्व करोगे तो इट इज़ इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 10⁻³ तो अल्टीमेटली मोलर मास कितना मिलेगा आपको, 10⁵। कुछ नहीं करना है, बड़े प्रेम से वैल्यू जो मैं निकाली यहाँ पे, इसे यहाँ चिपका देंगे इधर पे, इधर पे। तो 6 × 10⁻23 होता है, Na की वैल्यू होती है, नीचे कितना आ गया आपका 10⁵ आ गया। तो सॉल्व करोगे कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको सॉल्व करने पे 6 × 10⁻, कितना होगा, 2 मिनट रुको, सही है, 23 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा बस, है ना। 23 - 5 कितना होगा, 18 होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया आपका, 86 × 10⁻18। चेक करें कौन सा ऑप्शन है, इट इज़ ऑप्शन नंबर 1 आ गया। ठीक है, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला ये है भैया कि एक अनाबॉलिक स्टेरॉइड है। ये अनाबॉलिक क्या होता है, अनाबॉलिक जैसे मान लो कोई अगर आपके यहाँ पे भैया कोई अगर बॉडी बिल्डिंग करते हो ना, है ना, तगड़े एकदम बहुत हट्टे कट्टे हो, तो यूजुअली वो लेते हैं स्टेरॉइड से। वो नेचुरली वैसी बॉडी बिल्डिंग आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आज हम खाते पीते हैं, सब कुछ मिलावटी चल रहा है पूरा। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या होता है कि दे टेक्स स्टेरॉइड्स, है ना, एक काइंड ऑफ ए केमिकल होता है ना, जो कि उसके अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। ठीक है, उस पर हम जाएंगे नहीं अपन। बोला है कि उसके अंदर 5% सल्फ़र बाई मास है, मतलब मान लेते हैं हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें सल्फ़र है, इसमें सल्फ़र है प्रेजेंट। ठीक है, और सल्फ़र का कितना दे रखा है परसेंटेज आपका यहाँ पे, इट इज़ 5%। और क्या बोला, इफ़ इट्स मोलर मास इज़ 1280 ग्राम, आपको दे रखा है मोलर मास, आपको दे रखा है मोलर मास, कितना दिया मोलर मास, 1280। बोला है व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फ़र इन द मॉलिक्यूल, मतलब सल्फ़र की एटॉमिसिटी, मतलब हम मान लेंगे कि व्हाट इज़ एटॉमिसिटी, ये कैसे पता, ये क्या पूछ दिया है इससे हमने, जैसे O2 लिखूँ O3 लिखूँ मैं, तो जो लिखा होता है ना कि एटम के चरणों के नीचे, ये एटॉमिसिटी होती है ना। जैसे O3 में एटॉमिसिटी 3 आएगी, O2 में 2 आएगी, ठीक है, O के अंदर 1 आएगी। तो हमें अभी पता नहीं है कि हम मान लेंगे कि इसकी एटॉमिसिटी x है, मतलब S
H2 में है, S4 में पता नहीं है, तो X मान लेंगे अपन, ठीक है। ओके, ये पूरी कहानी होगी। और लगाते हैं जल्दी से फॉर्मूला इसके अंदर, परसेंटेज S का लगाओगे फॉर्मूला आप यहाँ पे, तो इट इज़ इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज S इज़ इक्वल टू वेट ऑफ सल्फर डिवाइड बाई मोलर मास इनटू में हो गया 100। व्हाट इज़ परसेंटेज S, 5 दे रखा है, कितना होगा वेट ऑफ सल्फर। तो भैया देखो एक सल्फर होता तो मान लेते 32 है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, लेकिन अगर मान लो O है तो क्या बोलेंगे हम 16, O2 के लिए क्या बोलते हैं अपन 2 × 16 है ना। सल्फर की बात करूँ तो 32 होता है ना। और अगर बोलूँ मान लो मेरे पास H2 तो क्या होगा 2 × 32। अगर बोलूँ SX है तब क्या होगा X × 32, वही सेम कहानी है। तो क्या करेंगे 32X, नीचे क्या आएगा मोलर मास जो कितना दिया है 1280, इंटू कर देंगे 100, ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पे निकाल के दिखाओ x कितना आने वाला है आपका। तो ये आपको x यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x निकालोगे कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 5 × 1280 डिवाइड बाई 32 और नीचे आएगा 100। देखो अब आप सॉल्व करते हैं जल्दी से इसको, अपन आओ जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। 0 0 पट गया है ना, 0 से 0 पट गया, ठीक, कलर सेम यूज़ करता हूँ मैं थोड़ा सा, इससे इसे पट गया। और 32 है, ये जाएगा 4 से, और 5 है, 5 काटा तो यहाँ 2 आ गया, और 4/2 कितना होता है 2 होता है, 4/2 कितना होता है 2, देयरफॉर आंसर इज 2। अगर आप मान लो आपको ये समझता नहीं है ना, तो अगर आप यहाँ पे ऐसा भी करते हैं कि आप परसेंटेज S इक्वल टू लेते हैं यहाँ पे वेट ऑफ सल्फर, ऐसे W मान लेते हैं, और ये पूरा सॉल्व करते हैं आप, तो आपको W यहाँ मिलता कितना 64 मिलता ग्राम में है। ये सॉल्व करने पे अगर आप यहाँ पे अगर आपने सिंपल इसको आपने अगर W मान लिया होता तो ऐसे करके, ठीक है, 5 लिया होता आपने यहाँ पे इनटू ये करके, तो उस केस में क्या होता, उस केस में आपका W 64 आता, मतलब वेट जो आ रहा है सल्फर का 64 आ रहा है, 64 आ रहा है। मतलब अगर 32 होता तो हम बोलते एक सल्फर है, 64 आ रहा है मतलब क्या 2 सल्फर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। बट मेन कहना ये है मेरा कि कंसेप्ट आपको समझना चाहिए पूरा, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। अब ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये हम समझेंगे है ना, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। पहली बात हमको क्या बोला है यहाँ पे समझना टर्म्स के बारे में, W X Y Z एक सीक्वेंस यूज़ किया है। W रिप्रेजेंट कर रहा है 4 हीलियम 2 के अंदर न्यूट्रॉन, और X रिप्रेजेंट कर रहा है 7 लिथियम 3 के अंदर न्यूट्रॉन, और Y जो है XY, हाँ Y रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पानी के अंदर न्यूट्रॉन, और लास्ट Z है वो रिप्रेजेंट कर रहा है H के अंदर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये लिख दिया पूरा मैंने। यहाँ पे बोला है कि भाई हमारे पास ये 4 तरह के कुछ सैंपल्स है, इसमें ये चीज़ें दे रखी है। पूछा है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के हिसाब से ऑर्डर अरेंज करके बताओ, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना हो टोटल न्यूट्रॉन तो कैसे निकालते हैं अपन, यहाँ पे निकालना हो तो हमें निकालना पड़ेगा एक के अंदर न्यूट्रॉन, एक का न्यूट्रॉन है ना। हम कैसे निकालेंगे इसको, निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला इसका होता है एक का न्यूट्रॉन, एक में न्यूट्रॉन इनटू में n कर दो इनटू n, एक में न्यूट्रॉन इनटू में n कर दो तो मिल जाएगा टोटल न्यूट्रॉन, ठीक है। देखो आप देखोगे ना तो पहले वाले केस में जो अपना हीलियम होता है, हीलियम 2, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, हाउ टू फाइंड न्यूट्रॉन, A - Z कर दो भैया, 4 - 2, इसमें न्यूट्रॉन 2 आएगा एक के अंदर, इसमें 4 आएगा। अगर बात करूँ पानी के लिए तो पानी में हमारे पास यहाँ 1H1 है, ऑक्सीजन 16 8 होता है, इसमें आएंगे 8 न्यूट्रॉन। और ये जो H दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस वाले H वाले केस में, तो H में वैसे ही न्यूट्रॉन होता नहीं है न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों का मास और Z सेम होता है, A और Z, तो 0 आ गया, ठीक है। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, कुछ नहीं है, क्या बोला है 0.2 मोल है, तो भैया 0.2 मोल दे रखा है, इनटू n कर दो मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो यहाँ पे मॉलिक्यूल आएगा कितना आएगा, इट इज़ मॉलिक्यूल बोलो एटम बोल दो, नेट n मतलब 0.5 Na आएगा। ये कितना आएगा 0.2 Na आएगा, कैसे, अरे भाई 0.20 दे रखा है ना मोल, ये कितना आएगा 0.15 Na, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे H एटम बोला है, ग्राम एटम मतलब क्या होता है, ग्राम एटम मतलब कि भैया ये बोल रहा है कि हमारे पास एटम है H का एटम, अगर लिखा होता ग्राम मॉलिक्यूल तो हम H2 मानते हैं, ठीक है। और 5 ग्राम एटम मतलब क्या होता है 5 मोल। कभी ऐसा लिखा कहीं आता है ग्राम एटम लिखा हो तो मोल बोलते हैं अपन,
किसके मोल? वो एटम के मोल है। अगर लिखा आ गया कि ग्राम मोलिक्यूल है तो वो किसके मोल होंगे? फिर वो होंगे मोलिक्यूल के मोल। यहाँ पे एटम लिखा तो अपन एटम मानेंगे, और ये 5 मोल है। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना आएगा? ये सिंपल Na आएगा, ये निकालोगे 0.8 Na आएगा। ठीक है, ये निकालो कितना आएगा? इट इज़ इक्वल टू 4.64, इट इज़ 1.2 Na आएगा। ये कितना आएगा? 0 Na आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू अब देखिए आपने, पहली वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है W को, X को, Y को और Z को। बताओ किसकी वैल्यू बड़ी आ रही है? हमें दिख रहा है साफ साफ Y बड़ा है, Y सबसे बड़ा है, और 1.2 है ना, फिर W आएगा, फिर आएगा X और लास्ट में आएगा Z। चेक करो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर C मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया कैसे क्या मैंने किया। आपको निकालना 1 न्यूटन इंटू नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल निकालना, इंटू कर दो बस उसको, नेट न्यूटन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन 54 की तरफ। 54 में क्या बोला है हमें? 1 मोल हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसमें 1 मोल N है एंड 2 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, चलो बोला है एक मॉलिक्यूल है जिसमें N 1 है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो ये बेसिकली बात कर रहा है NO2 की बात कर रहा है ये, है ना। 1 N 2 O मतलब क्या? NO2 हो गया। बोला है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या आता है? देखो याद रखो, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको मास निकालना हो तो इट इज़ सिंपल मास नंबर इंटू एम्यू की में आता है ये। बताओ कितना होगा NO2 का मास? सो 14 ऐड कर लो, 14 प्लस 32 है ना, 1 का 16, 2 का 32, कितना होगा निकालने पे ऐड करोगे तो? इट इज़ 46। और अगर बोला हो मोल तब ग्राम आता, अगर बोला हो मॉलिक्यूल खाली मॉलिक्यूल या आइटम तो क्या आएगा? सिंपल एम्यू आएगा। मतलब कहना ये है मेरा कि यहाँ पे जो का वेट मिलेगा कितना मिलेगा? इट इज़ 46 एम्यू। ठीक है, अगर कल को पूछ दे ग्राम में कितना है तो क्या करोगे? ग्राम में कुछ नहीं करना है, जहाँ पे एम्यू है वहाँ लिख दो 1/Na ग्राम, बस खत्म। इट इज़ 46/Na ग्राम, बट हमको ऐसा पूछा नहीं है तो सिंपल आंसर इज़ 46 एम्यू। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन 55 की तरफ। क्या बोला है 55 में? इफ़ 890 किलो जूल हीट इज़ इवॉल्व इन द कम्बशन ऑफ 1 मोल ऑफ CH4। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आधा बाउंस आता है, बिकॉज ये इसमें जो कंसेप्ट यूज़ किया है वो यूज़ किया थर्मो का। कह ये रहा है ये, अगर मेरे पास मान लो कोई 1 मोल ऐसा कुछ चीज़ है, मान लो 1 मोल मेरे पास मान लो कुछ है, ऐसा कुछ मीथेन है, इसको जलाया मैंने, इसको जलाने से 890 किलो जो एनर्जी बाहर निकल रही है, ऐसा कह रहा है ये। तो पूछा ये है कि कितना वेट यूज़ होगा 356 किलो जूल एनर्जी बनाने में। सिंपल सी कहानी है ये, बेसिकली हमसे पूछ ये रहा है कि वेट कितना आएगा, किसका वेट? मीथेन का वेट। क्या करने में? 356 किलो जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में। हमको इतना पता है कि 1 मोल से कितना एनर्जी बाहर, 1 मोल जलने पे कितना एनर्जी निकल रहा है बाहर? 890 किलो जूल। हमको इतना पता है कि 1 मोल अगर मीथेन जलाऊंगा तो कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है? 890। तो यहाँ पे बेसिकली मास और एनर्जी का हम करेंगे यूनिटरी मेथड। ठीक है, 1 मोल का मास कितना होता है CH4 में? CH4 का मास 16 होता है, तो 16 ग्राम मीथेन जलने पे 890 किलो जूल एनर्जी बाहर निकल रही है। पूछा ये कितना ग्राम CH4 यूज़ होगा अगर 356 किलो जूल एनर्जी निकले तो। देयरफॉर x कितना आएगा सॉल्व करोगे तो 16 इंटू 356 डिवाइड बाई में 890। ठीक है, क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे इसको। सॉल्व करोगे इसको आप यहाँ पे तो इट इज़ लाइटली कम आउट टू बी, हाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन यहाँ पे तरीली से। ये देखो ये 8 बचेगा, ये बचेगा 445। तो आपको थोड़ा सा काट पीट करना पड़ेगा। और कुछ कट रहा है देखो यहाँ पे। हाँ, तो अल्टीमेटली ये सॉल्व करोगे पूरा आप, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये। 18 2 3 5 6 24 और 4। देखो ये ऐसा कुछ किया मैंने, 8 इंटू 300 करोगे 2400 आएगा, 2400 नीचे 4 है तो 2400 डिवाइड बाई 400 इट इज़ 600 के आसपास कुछ आएगा, कुछ अप्रोक्स किया मैंने मन में। और तो देखो 2400 दिख रहा है मुझे ऊपर, 8 इंटू 300 कुछ नीचे 400 दिख रहा है, तो 24 और नीचे ऊपर है और नीचे 2400 ऊपर है, नीचे 400 है, तो 600 कुछ, तो 6 कुछ आंसर कुछ आएगा 6 के आसपास। और 6 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? बी, 6.4 ग्राम। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें यहाँ पे बोला हमें ये है क्वेश्चन के, हाँ बोला है एक एलिमेंट है X है ना,
पता नहीं कौन सी एक्स है ये ये एग्जिस्ट कर रही है दो आइसोटोप में, एक 49x एक 53x। ठीक है चलो मान लेते हैं अपन यहाँ पे। ये बात से मैं क्या सीखा हमने कि x जो है वो दो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, एक फॉर्म जो है वो x49 है और दूसरी जो फॉर्म है वो है 53x। ठीक है, और क्या बोला है, द एटॉमिक मास ऑफ x इज 50 mu। देखो जो आपका ये एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास जैसे सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास होता है, इट इज़ एवरेज एटॉमिक मास। तो आपको यहाँ पे दे रखा है आम, कितना आम दिया है, आम मतलब एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है, 50 दिया है। बोला क्या है, देन फाइंड द मोल परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप इन मतलब आपको पूछा है कि नेचर में ये कितना होगा, मतलब हैवियर कौन है इसमें, 53 49 है, कौन सा वाला हैवियर दिख रहा है आपको आइसोटोप यहाँ पे, 53 वाला। ठीक है, तो आपको पूछा ये क्वेश्चन में कि बताओ हमारे पास 53x वाला जो आइसोटोप है वो कितना होगा नेचर में। ठीक है चलो मोल परसेंटेज पूछा है तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये पूरा जो हमने दुनिया बनाई थी तो ये 100 मोल था। तो अगर ये 100 मोल है तो हम मान लेते हैं कि n मोल इसका हो कुछ रहा होगा। अगर ये n है तो ये कितना होगा, 100 माइनस n होगा। जल्दी बताओ, 100 हमारे पास नेचर में पूरा 100 मोल x थे, ऐसा मान रहे हैं अपन, और जूम कर लेते हैं अपन बिकॉज कुछ तो मानना पड़ेगा, परसेंटेज मतलब 100 मानना होता है यूजुअली। तो हमने क्या किया, तो मान लिया कि 49 वाला n होगा, बचा कौन सा आपका, बचा आपका 53 वाला, उसको मान लेंगे 100 माइनस n। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला आम का यहाँ पे, तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा आम का यहाँ पे, इट इज़ इक्वल टू, है ना, हमने यहाँ पे मोल में बात की है सारी फॉर्मूले की, मतलब पूरा हम मोल में लेके चलेंगे, है ना। आपके पढ़ा होगा इससे पहले फॉर्मूला हमारा क्या था आम का, मतलब एवरेज एटॉमिक मास निकालने का, मोलर मास इनटू में एबंडेंस करके, है ना, एबंडेंस था। तो एबंडेंस जो है मैंने उसको माना है मोल के टर्म में मान लिया मैंने, जैसे m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई 100 करते थे हम फॉर्मूले को। ठीक है, तो एबंडेंस जो माना है हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मोल में मान लिया है कि भैया n मोल इसका है, ये 100 माइनस n होगा। ठीक है, आओ बदौली से पहले का मास कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 49, और कितना है ये n मोल मिलेगा आपको, तो इंटू n कर दो। जैसे पता पहले करते थे हम एबंडेंस इंटू, वैसे ही हम मोल इंटू करेंगे अपन, प्लस 53 इंटू में 100 माइनस में n। ठीक है, नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा 100, और व्हाट इज़ आम की वैल्यू 50 है, तो 49n प्लस 5300 माइनस 53n डिवाइड बाई 100। ठीक है, आप क्या करेंगे, सब सिंपल वैल्यू इंटू कर दो यहाँ पे, 50,000 इक्वल टू 49n। देखो ये और ये इंटू करो कितना होगा, माइनस करो 49 माइनस 53, इट इज़ माइनस 4n प्लस 5300। मैंने क्या किया अभी, 4 इनको यहाँ ले आओ और बाकी सबको यहाँ ले आओ, तो 4n इक्वल टू क्या होगा आपका 5300 माइनस में 5000, तो अल्टीमेटली n कितना आएगा आपका, इट इज़ 300/4। तो 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, 75 आ गया आंसर। ठीक है, ओके, तो अल्टीमेटली ये जो अपना यहाँ पे आया है ये कितना है, 75 आया है, और ये कितना है, ये 100 माइनस 75 होगा, ये आया है 25। ठीक है, अब सुनो, हमको निकालना है परसेंटेज मोल ना किसका, 53x वाले का, कुछ नहीं है, हमने 100 माना तो इत्तेफाक से क्या होगा, देखो मोल ऑफ 53x कितना है, आ रहा है 25 आ रहा है, पूरा कितना था हमने माना, तो 100 माना था मोल में, 25 मोल 53 वाले के पूरे 100 मोल है, इंटू 100 कर दो, तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर है वही हमारा परसेंटेज है। ठीक है, जो हमारा आंसर है वही हमारा क्या है, परसेंटेज। तो अल्टीमेटली व्हाट इज आंसर, आंसर इज ए। अगर बोला होता व्हाट इज लाइटर वाला आइसोटोप का परसेंटेज, तो क्या बोलते हैं 75 आंसर आता, बट ये बोल रहा है हैवियर का, तो हैवियर मतलब 53 वाली की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है नेचुरली अकरिंग बोरोन, बोरोन की बात कर रहा है भैया ये, है ना। बोलता है बोरोन के दो आइसोटोप होते हैं जिसमें से एक का वेट होता है 10, एक का होता है 11। अगर एवरेज एटॉमिक मास, वही एटॉमिक वेट जिसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, है ना, ये आपको दिया है आम, कितना दिया है 10.8। तो पूछा क्या आपसे, व्हाट इज़ परसेंटेज एबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप इन नेचुरल बोरोन में भी। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व इसको। हम मान लेते हैं हमारे पास बोरोन है, एक बोरोन 10 में है, एक 11 में है। ठीक है, ओके, तो मान लेते हैं अपन यहाँ पे नेचर में ये जो है इसका x परसेंटेज है, पता नहीं कितना है, वही निकालना है अपने को। ये मान लेते हैं अपन यहाँ पे कितना 100 माइनस में x है। ठीक है, 100 माइनस में x है, बस आपका यहाँ पे दे रखा है आम, एवरेज एटॉमिक मास कितना है 10.8 है। जल्दी से लगाओ फॉर्मूला, 10.8 इज इक्वल टू व्हाट, देखो मोलर मास कितना है, एक पहले का 10 है, वो कितना नेचर में x है, इंटू x कर दो, प्लस 11 इंटू 100 माइनस x करोगे, नीचे क्या आएगा 100 आएगा।
बस तो ये कितना होगा आपका 1080 होगा, इसको इंटू कर दिया तो ये कितना होगा 10x प्लस 1100 माइनस में 11x। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो देखो अभी क्या करना है, देखो ये 10x माइनस 11x कितना होगा, x होगा माइनस एक्स प्लस 1100 इक्वल टू 1080। तो अल्टीमेटली आप x निकालोगे यहाँ पे तो 30 आएगा, वो x 30 आ गया, मतलब क्या है, x 30 आ गया मतलब क्या है कि ये 30% है, ये 30 है, ये कितना होगा, ये होगा 70। कैसे, अरे एक 30 है पूरे 100 होते हैं, तो एक 30 दूसरा कितना होगा 70 होगा फिर। ओके, क्या पूछा हमको यहाँ पे, पूछा हमको व्हाट इज़ परसेंटेज अटेंडेंस, तो आंसर इज़ 30-70। ठीक है, तो आंसर इज़ 30 और 70। ठीक है, जल्दी से देख लो इसको, और ये बहुत फालतू क्वेश्चन है, चिंदी क्वेश्चन है, चिल्लर क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में आ चुका है, नीट में आ चुका है, और बहुत से ऐसे एग्जाम्स है सीईटी वीटी की, मतलब अलग अलग जो सीट्स की होती है वहाँ भी आ चुका है ये। ठीक है, तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन वैसे कचरा हो गया पूरा ये। ओके, अगला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन ये भी है, ये बढ़िया वैसा क्वेश्चन होता है ये, बिकॉज इसमें थोड़ी सी लगेगी मैथ्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, बोला ये है क्वेश्चन में, है ना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 mu। भाई साहब मैथ्स आ गई है ना, 2431 मतलब, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा अपना दिमाग अच्छा सा। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है आपका यहाँ पे, ये दिया है 24.31। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, दिस मैग्नीशियम इज, मतलब ये जो मैग्नीशियम की बात कर रहा है वैसे ही, तो मैं लिख रहा हूँ मैग्नीशियम यहाँ पे, ये जो मैग्नीशियम है इसके 3 तरह के आइसोटोप होते हैं, ऐसा क्वेश्चन में जिक्र है। क्या बोला है, मैग्नीशियम कंपोज 79% 24 mg, बोला है कि 24 mg एक है, एक 25 mg है और एक 26 mg है। बोला है ये जो पहला वाला आइटम है ये नेचर में पाया था 79%, और ये जो पूरा मिला के है, ये पूरा मिला के, ये पूरा मिला के पाया जाता है कितना, ये पूरा मिला के पाया जाता है 21%। तो पूछा है क्या होगा इसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब आया सुनने क्वेश्चन, 3 में से एक का वैल्यू दे दिया, 2 का मिला के दिया वैल्यू, 2 का मिला के दिया, तो क्या करेंगे अपन प्रेम पूर्वक मान लेंगे ये x होगा। देखो 25 से मिला के 21 है, तो अगर एक x दूसरा क्या होगा, फिर दूसरा होगा 21 माइनस एक्स, दूसरा क्या होगा 21 माइनस में x। बस अब कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल प्रेम से सॉल्व करना है, इसको निकालनी है x की वैल्यू। आओ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं इसको लगाओ फॉर्मूला आम का, और यहाँ पे 3 आइटम है, तीनों के लिए अप्लाई होगा, तो 24.31 आम की वैल्यू आ गई। पहले का मास 24 है, दूसरे और उसका अबेंडेंस 79 है, मतलब मोल परसेंटेज बोल दो आप, ये की बात है। 25 है इंटू में x है प्लस 26 है और 21 माइनस में x। नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा यहाँ पे हमारे पास 100। पूरे मोल कितने होंगे, 100 होंगे, बस इंटू कर दो यहाँ पे, तो कितना होगा 2431 होगा। और अभी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा सॉल्व, इसको करना पड़ेगा सॉल्व थोड़ा सा। ये आएगा 1896 प्लस 25x, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 520 प्लस 26 546 माइनस में 26x, और नीचे आएगा, नीचे कुछ है नहीं, सब कुछ कट चुका है। अब करना कुछ नहीं, आपको सिंपल सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो x कितना आपका आएगा, 11 आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, सॉल्व करना है इसको आप, x विल बी और 11। अब 11 अगर आ गया है तो बस हमारा काम हो चुका है फिर। तो अगर ये 11 है तो ये कितना होगा फिर, अगर x 11 है तो ये वाला तो आ गया 11 भैया, ये कितना आएगा, तो x कर लो उसको, 21 माइनस 11 कितना होगा, 10 होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 25 वाला 11 होगा और 26 वाला 10 होगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मेन यहाँ पंगा होता है कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हो। तो भैया देखो, अगर पूरा 21 है 25-26 वाला, तो अगर एक को मैक्स मान लो, दूसरा क्या होगा फिर ऑटोमेटिक 21 माइनस मैक्स होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2015 क्वेश्चन के ऊपर। ये भैया बहुत भयंकर क्वेश्चन है, इसमें तो भाई इतनी गंदी गंदी मैथ्स है ना, मतलब कि आपके मन में गाली निकलेगी इसके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथ्स है, तो मैं बता दूंगा सॉल्व कैसे करना है वैसे, बट मैथ वाला पार्ट को खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत गंदी मैथ्स है यार, मतलब बहुत गंदा। जब मैं इस क्वेश्चन को मतलब बहुत पहले जब पढ़ा था फर्स्ट टाइम इसको, तो इतना मुझे मन किया था कि इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे करेंगे सॉल्व इसको बिना मतलब कैलसी के, बिकॉज बहुत गंदी मैथ्स है इसके अंदर। ठीक है, आओ बात करते हैं क्वेश्चन का लिखा क्या है वैसे। क्वेश्चन इंडियम है, ठीक है, और इसका दे रखा है आपको आम।
तो इंडियम दे रखा है, इसका आम कितना दिया है आपको, आम एवरेज एटॉमिक मास इट इज़ 114.82। ठीक है, ओके। इसके दो आइसोटोप होते हैं बोला है, इसके होते हैं दो आइसोटोप्स। एक बोल रखा है कितना होता है, एक का जो मास होता है, एक है कुछ मास पता नहीं, इसकी 114.9041, और दूसरे का बोला है, दूसरे का पता नहीं है, दूसरे का पता नहीं है। बट हाँ, आपको यहाँ पे बोल रखा है पहले का मास ये है और दूसरे का मास पता नहीं, कुछ जिक्र नहीं है इसके। और बोला ये भी है कि पहला जो अबेंडेंस में आता है वो 95.72 आता है, मतलब पहला वाला जो आइसोटोप है। दूसरा कितना आएगा, दूसरा कुछ आएगा 4.28 के कुछ आसपास, कुछ परसेंटेज में। बस हमारा मेन कर्तव्य ये है कि ये जो एक्स लिखा है वो निकालो आप बैठ के। लगाओ फॉर्मूला आम का, आम इज इक्वल टू व्हाट, आम कितना दिया है 114.114.82। ठीक है, ये आम लगा दिया हमने यहाँ पे, लगाओ फॉर्मूला। तो 114.941 इंटू 95.72 प्लस है ना, पहले का मास, पहले का एबेंडेंस, इसका मास x है, इंटू में एबेंडेंस 4.28, और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा सांबर 100, तो कितना होगा फिर, ये होगा 1482। ठीक है, ये सॉल्व करोगे आप, तो इसको मैं एक बार आपको कैल्शियम करके दिखाता हूँ मैं। इट इज़ समथिंग अबाउट यस, इट इज़ अबाउट 10998.62 प्लस 4.2x डिवाइड बाई में 100। अभी यहाँ पे आपको x निकालना है, ठीक है, वो आप खुद से निकालना, आप यहाँ पे खुद से निकालना x की वैल्यू। बट x जो आता है, x की वैल्यू आती है कुछ यहाँ पे लगभग 112 कुछ आती है, 112.94। ठीक है, सॉल्व बाय योरसेल्फ, थोड़ा सा है मैथ्स समझता हूँ मैं, बट क्या करें, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में जल्दी आते नहीं है, मतलब ऐसे इतनी गंदी मैथ्स तो नहीं आती है, मेंस में भी नहीं इतना आता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 60 क्वेश्चन बोला है डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी ऑफ अ गैसेस मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ ये मोलिक्यूल, ये वो ऐसा कुछ है। ठीक है, देखो अगर आपको डेंसिटी निकालना हो और यहाँ पे बोला है एक मिक्सचर हमारे पास है, मिक्सचर की डेंसिटी निकालना हो तो एक सिंपल लॉजिक ही होता है कि आप मिक्सचर का मोलर मास निकाल दो। किसका मोलर मास, मिक्सचर का। ठीक है, तो क्या बोला है मैं यहाँ पे, हमारे पास एक मान लो ऐसा कुछ बर्तन है, एक ऐसा कुछ मिक्सचर मान लो हमारे पास यहाँ पे है मिक्सचर, इसमें दो चीज़ें भरी हुई है, एक इसके अंदर N2 गैस है, एक इसके अंदर O2 है। N2 कितना होगा देख लीजिए यहाँ पे आप, इट इज़ 3 × 10 की पावर 24। इसका आप निकाल दो मोल, तो मोल कैसे निकालोगे आप, तो 3.01 × 10⁻24 डिवाइड बाय 6 × 10⁻23, तो ये कितना आएगा फिर, ये आएगा, ये 5 आएगा मूल में सॉल्व करने पे। ये O2 कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको, यहाँ पे 32 ग्राम दिया है, तो 32 ग्राम मतलब क्या होता है, तो वेट बाय मोलर मास कर दो, तो 32 और 32 कितना होगा, 1 आएगा। मतलब कि बर्तन में N2 कितना है, 5 मोल है, O2 कितना है, 1 मोल है। ठीक है, अगर पहला काम है आप यहाँ पे निकालो एम एवरेज, बाद में यूज़ कर लेंगे वो। हाँ, और ये एम एवरेज क्यों निकालते हैं अपन, हम निकालते हैं अगर मान लो कहीं पे बहुत सारे गैस मिक्स तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे निकालते हैं उनका कंबाइंड मास, मोलिकुलर मास, वो जो साथ में है सारी, वो कैसे निकालते हैं अपन, तो फॉर्मूला सिंपल होता है ना, फॉर्मूला सिंपल होता है इसका क्या, फॉर्मूला सिंपल इसका होता है क्या, वेट, टोटल वेट डिवाइड बाई में टोटल मास। बट हम मास को निकालने जा रहे हैं, अरे भाई एक ही फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने फिर फॉर्मूला पढ़ा है, PM डर्टी होता है, PM गुल डर्टी है, तो PM गुल डर्टी, तो अगर मुझे यहाँ पे मास चल रहा है पता, T निकाल सकता हूँ मैं, और मुझे ना इन्होंने P भी दिया और T भी दिया है, तो और अच्छी बात है, तो आगे टोटल मोल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ टोटल मास, तो 2 यहाँ पे दिख रहे हैं ना हमको, तो वेट ऑफ N2 भी आएगा और वेट ऑफ O2 भी आएगा, और पूरे कितने मोल दिख रहे हैं अपने को, 6 मोल ना, अरे N2 के 1 मोल और O2 का 1 मोल, तो 6 आएगा। व्हाट इज़ वेट ऑफ N2, तो 5 मोल है, तो 5 इंटू कर लूँगा मैं 28, बिकॉज मोल से वेट जाना हो इंटू करेंगे मोलर मास, प्लस 1 इंटू में 32 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ पे आप पूरा,
ये कितना होगा 140 प्लस 32 डिवाइड बाई में 6। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है आपका एम एवरेज यहाँ पे, इट इज़ 172 बाई में 6 आ रहा है। ठीक है, तो जो सॉल्व करने पे कितना आएगा, इट इज़ इक्वल टू 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 66 आएगा कुछ सॉल्व करने पे। ये आ गया आपका एम एवरेज आ गया है, बस ये आ गया बस, और दिक्कत वाली बात नहीं है। और याद रखना अगर आपसे पूछ रहा है वो डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर, तो पक्का आपको निकालना है क्या, फर्स्ट एम एवरेज निकाल लीजिए वहाँ पे आप किसी भी हाल में। लगाओ फॉर्मूला, पी एम = T होता है। ठीक है, डेंसिटी निकालना है तो क्या होगा, PM/RT होगा, इट इज़ PM/RT। प्रेशर कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको यहाँ पे, इट इज़ 3 atm। और एवरेज कितना हमारा यहाँ पे, एवरेज आया 28.66 आया। R इज़ 1/12 एंड टेम्परेचर इज़ 860। ठीक है, तो ये पूरा आप देखोगे तो इट इज़ 3 × 12 × में 28.66, नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा 860। रुको यहाँ पे साइड में करता हूँ, यहाँ स्पेस कम हो गया है, मतलब आपको सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, 3 × 28.66 × 12 डिवाइड बाई में 860। ठीक है, चेक कर लो इसको, ये सॉल्व करोगे तो इट इज़ समथिंग अबाउट कुछ 1.2 आता है सॉल्व करने पे ये वैल्यू, है ना। तो ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा आएगा फिर यहाँ पे, इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। और डेंसिटी है तो यूनिट यहाँ पे क्या लेंगे अपन, जो ग्राम पर ml होता है, कुछ भी तो होता है, बट चेक करो मास इसमें हमने किस में लिया है, ग्राम में लिया है ना। और वॉल्यूम किस में लिया है हमने, लीटर में लिया है। वॉल्यूम एक्चुअल में जो R में लेते हैं वैल्यूम R1/1/12, ये लेना मतलब आपने वहाँ कबूल लिया है कि वॉल्यूम लीटर में था, तो यहाँ पे लीटर है, ग्राम पर लीटर इसका यूनिट आएगा यहाँ पे। हालांकि इतना कुछ परेशान नहीं करेगा वो ज़्यादा। ठीक है, हाँ ओके।